ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 5 से 8। ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा। एक असुर ने उसके धर्म की रक्षा करने के लिए उसके आश्रम में नंदी के नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा जी को भी वहाँ आना। तदंतर श्री सूर्य ने जब बहुत से शिवलिंगों को कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूक्त जी, वैशाख शुक्ल के सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इनका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहीं महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हो गया, इस बात को भी प्रसन्नतापूर्वक बताइए। सूर्य जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधिपूर्वक ब्याही गई। विप्रोवरो, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर होकर पार्थिव पूजन जनक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायुवी था और कामबान से पीड़ित होकर वहाँ आया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देख वह असुर नाना प्रकार के लोभ दिखाता उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वर, परंतु उत्तम व्रत के पालन करने वाले तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाले और साध्वी नारी काम भाव से उसकी दृष्टि न डाल सके। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। वह कुशांगिनी जीवके से तिरस्कृत होकर दैत्यराज मूढ़ ने अपना उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया, फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उसी समय उसके भय से थर्रा उठे। उन्होंने एक बार स्नेहपूर्वक शिव को पुकार करने लगे। उस तरुण द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वो नारी अत्यंत बिहल और अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण में गए। तब शरणागत की रक्षा और सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मण को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भक्त वत्सल भगवान परमेश्वर शंकर ने उस काम बिहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया। अब ब्राह्मणी को और कृपा दृष्टि देकर भक्त की रक्षा के लिए दक्षित होकर कहा, वर मांगो। महेश्वर का वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाले साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उसकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों में परम उत्तम में भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ यही मेरे लिए बर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरे लिए दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली है। तुमने मुझसे जो वर मांगे हैं वह सब मैंने तुम्हें दे दिया। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता सब भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेमपूर्वक शिव को प्रणाम किया। फिर सबने भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। उसी समय साध्वी देवनदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करते हुए प्रसन्नचित्त बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना पड़ेगा। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूर्य जी बोले, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा। ऐसा ही भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न होकर उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित होकर शिव तथा ऋषिका को प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उसी दिन से नर्मदा का तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला शिव वह नंदिकेश नाम से विख्यात हुआ। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास के सप्तमी के दिन शुभ इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहाँ जाती है, जो मनुष्य से वह ग्रहण किया जाता है। अध्याय 5 से 7 खत्म।